गुज़िश्ता हफ्ते जी20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इंडिया आने वाले कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने निजी तैयारे की खराबी के बाइस इस इजलास के ख़त्म होने के बाद 2 दिन तक इंडिया में ही फंसे रहे थे। ताहम उनके कनाडा पहुंचने के फ़ौरन बाद ये खबर आई कि कनाडा ने इंडिया के साथ तिजारती मुआहदे पर पहले से जारी बातचीत का अमल मुअत्तल कर दिया है। कनाडा की वज़ीर तिजारत मेरी एन के तर्जुमान ने जुमा को इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि कनाडा ने 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है। याद रहे कि जी20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान मुबैना तौर पर गर्मा गर्म बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों की बढ़ती मकबूलियत और इंडियन सिफारतकारों के खिलाफ तशद्दुद को हुआ देने जैसे वाक़यात पर नाराज़ थे, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इन मामलात को हुआ देकर इंडिया कनाडा की मुल्की सियासत में मुदाखलत का मुर्तकिब हो रहा है। दरहकीकत सिख अलहदगी पसंद तहरीक की वजह से ही इंडिया और कनाडा के माबैन ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कनाडा में खालिस्तान की हामी तंजीमों की सरगर्मियों की वजह से कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में तनाव है। रवां बरस जुलाई में कनाडा में खालिस्तान की हामी तंजीमों ने कुछ इंडियन सिफारतकारों के पोस्टर लगाए थे और उन्हें निशाना बनाने की अपील की थी। इस वाक़ये के बाद इंडिया ने अपने मुल्क में तैनात कनाडा के सफ़ीर को तलब करके उनके मुल्क में खालिस्तान के हामी अफराद और तंजीमों की सरगर्मियों पर शदीद एतराज़ किया था। जून 2023 में खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक बाजार में कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद कई ममालिक में सिख अलहदगी पसंदों और इंडियन हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के मनाजिर देखे गए। खालिस्तान के हामियों ने हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ टोरंटो, लंदन, मेलबर्न और सान फ्रांसिस्को समेत दुनिया के कई शहरों में मुजाहरे किए। हरदीप सिंह से पहले परमजीत सिंह पंजूर, जिन्हें हुकूमत हिंद ने इंतहा पसंद करार दे रखा था, को मई 2023 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। खालिस्तान के हामी रहनुमाओं की मौत और इंडिया पर इल्ज़ामात यही नहीं बल्कि 2023 में बरतानिया में मुकीम अवतार सिंह खुंडा की पुरअसरार हालात में मौत हो गई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरबराह थे। सिख अलहदगी पसंदों ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। अलहदगी पसंद सिख तंजीमों ने इसे टारगेट कलंग करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि इंडियन हुकूमत सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं को कत्ल करवा रही है। ताहम इंडियन हुकूमत ने अभी तक उन इल्ज़ामात पर सरकारी सतह पर कुछ नहीं कहा है। इंडिया में सिखों की आबादी 2% है और कुछ सिख अलहदगी पसंद सिखों के लिए एक अलहदा मुल्क खालिस्तान बनाने का मुतालबा करते आए हैं। इंडिया का इल्ज़ाम है कि ट्रूडो हुकूमत कनाडा में सरगर्म सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ क्रीक डाउन करने में नाकाम रही है। इंडियन हुकूमत का इल्ज़ाम है कि ये अलहदगी पसंद कनाडा, बरतानिया और अमरीका में इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। इस वक्त इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में जो तनाव नजर आ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों की सरगर्मियां। कनाडा में खालिस्तान की हामी तहरीक इतनी जोर और शोर से चल रही है कि सिखों के लिए अलग मुल्क खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम भी कराया जा चुका है। इस बार भी जिस दिन जी20 कॉन्फ्रेंस के दौरान नई दिल्ली में ट्रूडो और मोदी की मुख्तसर मुलाकात हुई, सिख अलहदगी पसंदों ने कनाडा के शहर वैंकूवर में इंडियन पंजाब को इंडिया से अलग करवाने के लिए रेफरेंडम करवाया। तस्वीर का ज़रिया इमेजेस ताल्लुकात में दरारें जी20 कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में तलखी इस वक्त मजीद बढ़ गई जब जी20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों पर कायल कर नाराजगी का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी सलामी के दौरान ट्रूडो को नरेंद्र मोदी से जल्दबाजी में मुसाफहा करते और तेजी से वहां से जाते हुए देखा गया। इस तस्वीर को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान कशीदगी के तौर पर देखा गया। इसके बाद ट्रूडो से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी की जानिब से कनाडा में खालिस्तान के हामी अनासिर और तंजीमों की सरगर्मियों का मामला उठाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि नरेंद्र मोदी इस मौके पर ट्रूडो से काफी नाराज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि खालिस्तान के हामी अनासिर इंडियन सिफारतकारों पर हमलों के लिए लोगों को अलिफाक्सा रहे हैं। वो लोगों को इंडियन सिफारत खानों पर हमला करने के लिए भी अलिफाक्सा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कनाडा उन्हें रोकने में नाकाम है। ताहम ऐसी इत्तलात भी हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा हमेशा आज़ादी इजहार, पुरअमन मुजाहिरों और आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ करेगा।